फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। स्ट्रक्चर इसका सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें हैज या फिर हैव लिखना चाहिए। ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए और फिर बीन, सब्जेक्ट फिर बीन लिखना चाहिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हो। उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए यानी कि ड्यूरेशन के लिए हमें फॉर लगाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें पॉइंट ऑफ टाइम लिखना चाहिए या फिर ड्यूरेशन लिखना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए। एक और इसका स्ट्रक्चर है जो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, उसको भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखनी है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लिखनी चाहिए, अगर सिंगुलर है तो हैज। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए और सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट, फिर उसके बाद बीन लगाना चाहिए दोस्तों। बीन और सब्जेक्ट के बीच में नॉट आएगा। उसके बाद फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है। फिर उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हमें सिंस लगाना है, और ड्यूरेशन दिया हुआ है तो हमें फॉर लगाना है दोस्तों। और नोट एक यहाँ पर दिया है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यानी कि दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी जो हैज हैव है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट के बाद आती है। तो फ्रेंड्स, इनके हम ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव में से कोई एक लिखना है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव बीन, और सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाते हैं दोस्तों। तो हैज या हैव लिखेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद हमें बीन लिखना है। फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लिखनी है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमें सिंस लगा के लिखना है। ड्यूरेशन है तो फिर हमें फॉर लगा के लिखना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इनके ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है, क्या मोहित 4 घंटे से पढ़ रहा है। क्या मोहित 4 घंटे से पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में दोस्तों क्या मोहित 4 घंटे से पढ़ रहा है, इस सेंटेंस में क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है। और जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं हमें उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी चाहिए दोस्तों, बल्कि हमें सब्जेक्ट के अनुसार देखना चाहिए कि सेंटेंस पहले देखेंगे किस टेंस का है, उसी टेंस के अनुसार फिर उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब जाननी है। फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, तो उनमें हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि हमें हेल्पिंग वर्ब से लिखनी चाहिए, ट्रांसलेशन करना शुरू करना चाहिए। और हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हैज़ लगाना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हमें हैव लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस सेंटेंस में मोहित सब्जेक्ट है और ये नाम है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले हैज़ लिखना चाहिए। हैज़ लिख देंगे। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखनी चाहिए। तो सब्जेक्ट है मोहित, फिर लिखेंगे दोस्तों मोहित। उसके बाद फिर हमें बीन लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग और हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लिखना। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं है, क्या मोहित 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमको सीधा बीन लिखना है, नॉट को छोड़ देंगे। तो हैज मोहित बीन लिखेंगे दोस्तों, हैज मोहित बीन। उसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब है यहाँ पर दोस्तों पढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे, इसको लिखते हैं रीडिंग। रीड मीन्स पढ़ना, और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। फिर दोस्तों
उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है 4 घंटे से, ये हमारा टाइम है। तो हमें ऑब्जेक्ट के बाद टाइम लिखना चाहिए। तो 4 घंटे लिखा है दोस्तों। जब इस तरह से लिखा हो 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, तो फिर हमें वहाँ पर फॉर का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है 4 घंटे के लिए 4 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया जाएगा दोस्तों। तो ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट इस तरह से बनेगा, हैज मोहित बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्या इससे भी सेंटेंस शुरू है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, क्योंकि मैं प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, तो लिखेंगे दोस्तों हैव। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, हैव आएगी। मैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लिखेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर हमें बीन लिखना है दोस्तों। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमें नॉट लिखना है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ये नहीं, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर सीधे बीन लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद लिख दिया बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब है दोस्तों, खेल रहा है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे फिर प्लेइंग। फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो इसके बाद लिख देंगे दोस्तों क्रिकेट। आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 4 बजे से लिखा है, जब इस तरह से लिखा हो 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो फिर हमें सिंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सिंस, फिर 4 बजे से, तो लिखेंगे 4 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों अंडर। तो ये इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन होगा, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। क्या मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, क्या सीता 2 महीने से जंगल में नहीं रह रही है। इसमें देखना दोस्तों, ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या से भी देखो शुरू है, क्वेश्चन वर्ड भी है, और इस सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है साथ साथ। तो सब्जेक्ट देखेंगे सीता, ये सिंगुलर है, नाम है, जो भी नाम होते हैं सिंगुलर होते हैं। जैसे जिस किसी व्यक्ति वस्तु एक, जब किसी से एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो उसे सिंगुलर कहते हैं। यहाँ पर सीता एक ही चीज़ का पता चल रहा है, एक ही सीता, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है सीता। तो इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हैज। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, सीता है तो लिख देंगे दोस्तों सीता। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर हैज आया दोस्तों, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लिखा। अब सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। तो सब्जेक्ट के बाद फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस तो मैं नॉट लगाना, हाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नहीं लगा, तो सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लिख देंगे। ये देखो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट, फिर हमें उसके बाद बीन लिखना है। स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि बीन लिखो। उसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ वर्ब है रह रही है, तो रहना को दोस्तों लिव बोलते हैं, तो इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लिविंग या फिर लाइविंग। तो उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा जंगल में, तो जंगल के लिखेंगे दोस्तों जंगल में, इन द जंगल ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर इसके बाद हमें सिंस या फॉर लगाना है। लिखा है दोस्तों 2 महीने से, महीने का नाम नहीं दिया है कि जनवरी से, फरवरी से, जुलाई से, जून से। तो अगर जब महीने का नाम ना दिया हो, इस तरह से लिखा हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, अगर इस तरह से लिखा है तो फिर हमें फॉर लगाना चाहिए दोस्तों। तो फिर हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिख देंगे 2 मंथ्स। ये हमारा टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए लिखेंगे 2 महीने के लिए लिखेंगे दोस्तों हम 2 मंथ्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हैड सीता नॉट बीन लिविंग इन द जंगल फॉरेस्ट फॉर, जंगल को हो या फिर फॉरेस्ट को हो एक ही बात है, तो फॉर 2 मंथ्स। इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे भी हम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, हैज बीन आएगी। तो बीन हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद हमें बीन लिखना है दोस्तों, फिर बीन लिख देंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर कर रहे हैं, करना भी एक वर्ब है दोस्तों, और कर रहे हैं हो जाएगा कंटिन्यूअस का फॉर्म है, तो
करना को बोलते हैं डू, तो ये हो जाएगा दोस्तों आईएनजी फॉर्म डू की डूइंग। काम के लिए लिखेंगे दोस्तों द वर्क। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट है काम, तो यहाँ लिख दिया फिर दोस्तों द वर्क। उसके बाद फिर हम टाइम लिखेंगे फॉर या सिंस लिखा, तो यहाँ लिखा है दोस्तों 2014 से, तो यहाँ पर साल बिल्कुल दिया हुआ है कि 2014 साल, 14वां साल से 2014, 2013, 2022, 2023 अगर इस तरह से दिया है तो फिर दोस्तों हमें सिंस लगाना चाहिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, देखिए काम कर रहे हैं, उसके बाद लिखा भारत के लिए, तो लिखेंगे फॉर इंडिया। उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना चाहिए, तो यहाँ पर देखो टाइम लिखा है 2014 से, तो लिख देंगे दोस्तों सिंस, फिर लिखेंगे 2014। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में नरेंद्र मोदी नाम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ बीन आता है हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले लिखेंगे हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे दोस्तों, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म करना, इसके लिए लिखेंगे डूइंग, फिर काम के लिए लिखेंगे द वर्क, भारत के लिए फिर लिख देंगे दोस्तों फॉर इंडिया। उसके बाद फिर टाइम दिया है, समय क्या है 2014 से, तो इसके लिए लिखेंगे सिंस 2014। जब साल सेशन दिया हो 2002, 2003, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से का जब साल दिया है तो फिर हमें सिंस वहाँ पर लगाना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसे होता 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो फिर हम यहाँ सिंस के बजाय फॉर लगाते, फॉर 2014 हो जाता दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे अपने दोस्तों को 5 दिनों से नहीं याद कर रहे हैं। इस सेंटेंस में देखना है दोस्तों, इस सेंटेंस में वे हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लिखना है, तो हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर दोस्तों मेन वर्ब है याद कर रहे हैं, तो याद करना को मिस बोलते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी मिसिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है अपने दोस्तों को, तो यहाँ पर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। उसके बाद फिर टाइम लिखेंगे, यहाँ पर है 5 दिनों से टाइम, तो यहाँ पर दोस्तों 5 दिनों, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इस अगर ऐसा आता है तो फिर हमें फॉर लगाना चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर 5 डेज। लेकिन जब दिन का नाम दिया हो जैसे कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो फिर हमें दोस्तों सिंस लगाना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 5 दिनों से, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर 5 डेज। तो हैव दे नॉट बीन मिसिंग दियर फ्रेंड्स फॉर 5 डेज। ये दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम इस संस्था में बहुत सालों से काम कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में दोस्तों तुम सब्जेक्ट है, तो ये तुम सब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें हैव हेल्पिंग और हैव बीन लगानी चाहिए, तो लिखेंगे सबसे पहले हैव। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुम, इस सेंटेंस में दोस्तों तुम लिख देंगे यू। उसके बाद फिर हमें बीन लगाना है, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट बाद लगाएंगे बीन, हैव यू बीन। उसके बाद फिर हमें लिखना चाहिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर मेन वर्ब है काम कर रहे हैं, तो आप इसके यहाँ पर वर्किंग भी लिख सकते हो और डूइंग द वर्क भी लिख सकते हो, तो वर्किंग हो जाएगा दोस्तों WOR के आईएनजी वर्किंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है इस संस्था में, इसमें इसके लिए लिखेंगे इन दिस इंस्टीट्यूट, लिख देंगे दोस्तों इसके लिए इन दिस इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिर हमें टाइम लिखना है, टाइम यहाँ पर लिखा है दोस्तों बहुत सालों से, अब इसको बहुत सालों के लिए फिर लगाएंगे फॉर, यहाँ पर साल का वो सन नहीं दिया हुआ है कि 2014 से, 2003 से, 2004 से, तो ऐसे में हमको लगाना चाहिए बहुत सालों से, लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स। ये दोस्तों हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हैव यू बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर मैनी ईयर्स, ये इसका दोस्तों ट्रांसलेशन हो गया। अब दोस्तों हम सीखेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। उनमें सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, यानी हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है, उसमें चाहे क्या आए, लेकिन ये ध्यान रखना है जब क्या बीच में आता है तो फिर हमें उसकी इंग्लिश लिखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि क्या बीच में आए तो ही हमें उसकी इंग्लिश लिखनी है, ये डिपेंड करता है कि अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है या हाँ या ना में जिसका आंसर दिया जा सके, वहाँ पर हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, और जिस क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में ना दे पाएँ तो वहाँ पर हमें क्या की इंग्लिश लिखनी चाहिए। तो दोस्तों सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे हम।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस पहले सबसे पहले का स्ट्रक्चर सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना चाहिए ऐसे सेंटेंसेस में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर लिखेंगे दोस्तों हैज या हैव हेल्पिंग वर्ड, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर बीन लिखना है। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर सिंस या फॉर लगाना है। उसके बाद फिर हमें टाइम लिखना है। पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो वो लिखना है, ड्यूरेशन दिया है तो वो लिखना है दोस्तों। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सरल है। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन कैसे करते थे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हैज़ बीन या फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सेंस फॉर लगा के पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन लिखना है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमको हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देना चाहिए दोस्तों। बीन अपनी जगह पर ही रहेगा, ये देखिए सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है। लेकिन जो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है और हैज हैव के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बस बाकी सब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। तो इसको साफ कर देते हैं, क्लियर कर देंगे एक बार, फिर हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स पहला सेंटेंस है, पुलिस चोर को 4 दिनों से क्यों ढूंढ रही है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें ढूंढना है कि क्वेश्चन वर्ड कौन है, कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चला क्यों है दोस्तों, क्यों ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हमें इसी की इंग्लिश लिखनी है, तो लिख देंगे क्यों के लिए बोलते हैं वाई होगी दोस्तों। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, ये सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है दोस्तों पुलिस, ये सिंगुलर है तो लगाएंगे दोस्तों हैज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे पुलिस, तो लिख देंगे दोस्तों पुलिस, वाई हैज पुलिस। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो फिर हमें बीन लगाना है। नॉट को छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पुलिस चोर को 4 दिनों से क्यों नहीं ढूंढ रहे, सो ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो फिर हम लिखेंगे पुलिस, वाई हैज पुलिस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नॉट लगाना चाहिए पुलिस के बाद। उसके बाद फिर हमें बीन लिखना चाहिए, नॉट यहाँ पर यहाँ लिखा है, ये गलत है दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों वाई हैज पुलिस नॉट बीन, वाई हैज पुलिस नॉट बीन। उसके बाद फिर दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ढूंढना को बोलते हैं लुक फॉर, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है तो ये हो जाएगा दोस्तों लुकिंग फॉर। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट है दोस्तों चोर को, तो द थीफ लिखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। फिर हमें टाइम लिखना है, टाइम क्या है 4 दिनों से, तो इफ लिखेंगे इसके लिए दोस्तों फॉर 4 डेज, यहाँ पर ड्यूरेशन है 4 दिनों से तो लिखेंगे फॉर 4 डेज। तो इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट ऐसे होगा, वाई हैज़ पुलिस नॉट बीन लुकिंग फॉर द थीफ फॉर 4 डेज। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे और अगला सेंटेंस है अपना, अध्यापक सोमवार से विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में अध्यापक हमारा सब्जेक्ट है और दोस्तों क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन वर्ड ही ढूंढना है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा अध्यापक है। फिर हमारा मेन वर्ब यहाँ पर है दोस्तों इस सेंटेंस में पढ़ा रहे हैं। और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है विद्यालय में, और हमारा जो समय है सोमवार से, दोस्तों समय के साथ से ज़रूर लगा होगा तो सोमवार से जैसे हो गया। और इसमें देखिए दोस्तों 4 दिनों से है, इस तरह से समय के साथ से लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, लिखेंगे वाई, क्यों के लिए लिखेंगे दोस्तों वाई। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। तो दोस्तों क्यों के लिए सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे वाई। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है अध्यापक, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे अध्यापक को बोलते हैं टीचर। फिर सेंटेंस निगेटिव भी है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसके लिए लिखेंगे दोस्तों फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन लिखेंगे, वाई हैज़ टीचर नॉट बीन। उसके बाद फिर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है। यहाँ दोस्तों मेन वर्ब हमारी है पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना को बोलते हैं दोस्तों टीच, और इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल में, क्योंकि वर्ब की मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो विद्यालय ऑब्जेक्ट है विद्यालय में तो लिखेंगे इन स्कूल या इन द स्कूल भी होगा।
तो वाई हैज़ टीचर नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल। फिर इसके बाद दोस्तों में समय लिखना है। समय क्या है? सोमवार से, तो लिखेंगे सिंस मंडे। यहाँ पर दोस्तों जब दिन का नाम दिया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार, तो फिर हमें सिंस लगाना चाहिए। लेकिन जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, इस तरह से अगर कुछ हमें दिया है तो फिर हमें यहाँ पर फॉर लगाना चाहिए। यहाँ पर दिन का नाम दिया है सोमवार से, तो लिखेंगे सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, वे अपने पापा से 3 दिनों से बात कैसे नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखें, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कैसे। उसके बाद फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है दोस्तों वे, क्वेश्चन वर्ड दोस्तों यहाँ पर है कैसे। उसके बाद फिर देखेंगे सब्जेक्ट वे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अपने पापा से। उसके बाद यहाँ पर समय है 3 दिनों से, और मेन वर्ब है कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं। और ये सेंटेंस निगेटिव इसलिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कैसे के लिए, तो इसके लिखेंगे दोस्तों हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वे है और ये प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। फिर हमें ही सब्जेक्ट लिख देना है वे, इसके लिए लिखेंगे दे। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद दोस्तों लिखेंगे नॉट, फिर बीन। हाउ हैव दे नॉट बीन। उसके बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे दोस्तों टॉकिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपने पापा से, तो डियर फादर। तो हाउ हैव दे नॉट बीन टॉकिंग डियर फादर। उसके बाद लिखेंगे 3 दिनों से, तो लिखेंगे दोस्तों फॉर 3 डेज। यहाँ पर समय है 3 दिनों से, तो लिखेंगे फॉर 3 डेज दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, तुम 3 सालों से अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्यों। सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है क्यों, सब्जेक्ट है तुम, और 3 सालों से ये हमारा समय दिया हुआ है इस सेंटेंस में, और अपने घर ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है जा रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करना सीखें। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए लिखेंगे दोस्तों वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। उसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। फिर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यह सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, फिर बीन। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो यू वाई हैव यू नॉट बीन। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब, यहाँ जा रहे हैं तो जाने को बोलते हैं, गो, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी दोस्तों गोइंग। अपने घर तो लिखेंगे टू योर होम। दोस्तों तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर आती है, तो लिखेंगे गोइंग टू योर होम। फिर उसके बाद समय लिखना है, समय है 3 सालों से, इसके लिए लिखेंगे फॉर 3 ईयर्स। तो वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू योर होम फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 2022 से तुम्हें कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में दोस्तों क्यों क्वेश्चन वर्ड है, और सब्जेक्ट हम है, 2022 से समय दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट तुम्हें है, पढ़ाना यहाँ पर दोस्तों पढ़ा रहे हैं, मेन वर्ब है, और यहाँ पर कोचिंग भी कह सकते हैं, तो ये अदर वर्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस इसका बनेगा दोस्तों इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, लिखेंगे वाई इसके लिए दोस्तों। इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम सही से इसको समझ सकें, कलर भी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम वाई, वाई। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हमारा हम, ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगी हैव, वाई हैव। फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट हम, इसके लिखेंगे दोस्तों वी। यहाँ पर आई लिखा है दोस्तों, इसको आप लोग वी कर लेना, WE। हम सब्जेक्ट है, इसके लिए वी लिखना चाहिए, तो वाई हैव वी। उसके बाद फिर दोस्तों लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, हमने लिख दिया दोस्तों। अब उसके बाद लिखेंगे मैं ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर हमको बीन लगाना चाहिए, यहाँ पर देखो बीन भी नहीं लिखा है इस सेंटेंस में, इसको हमें सही करना है अच्छे से दोस्तों, ये यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है। इसको दोस्तों हम अगले पेज पे इसका ट्रांसलेशन बना के दिखाते हैं। हम 2022 से तुम्हें कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। अगला पेज हम क्रिएट करते हैं और इसको आपको बताते हैं।
सेंटेंस है हम तुम्हें 2022 से कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस सेंटेंस में क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हम लिखा हुआ है और हम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फिर हमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगानी चाहिए, तो लिखेंगे हैव। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे दोस्तों वी। फिर उसके बाद हमें देखना है सेंटेंस निगेटिव तो नहीं, तो सेंटेंस निगेटिव नहीं है। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें बीन लगा देना है, वाई हैव वी बीन। फिर उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब है पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना को इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों टीच, जिसकी मेन वर्ब हो जाएगी आईएनजी फॉर्म लिखें टीचिंग हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी दोस्तों TEACHING टीचिंग। उसके बाद लिखेंगे तुम्हें टीचिंग यू। उसके बाद फिर लिखेंगे दोस्तों कोचिंग, ये अदर वर्ड है। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो वाई हैव वी बीन टीचिंग यू कोचिंग। उसके बाद फिर दोस्तों समय हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर टाइम लिखेंगे दोस्तों 2022 से। इसके लिए फिर हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर देखिए कि निश्चित समय है दोस्तों 2022 से दिया हुआ है, तो फिर इसे हम सिंस लगा के लिखेंगे, सिंस 2022। उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, क्यों के लिए लिखा हमने वाई। फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके लिए लिखेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वी, हमको लिखते हैं। उसके बाद फिर हमें बीन लगाना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है दोस्तों मेन वर्ब। मेन वर्ब है सेंटेंस में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना को टीच बोलते हैं, इसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे टीचिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि यू है, फिर अदर वर्ड्स कोचिंग। उसके बाद फिर हमें समय लिखना है, समय है 2022 है, तो लिख देंगे सिंस 2022। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों इसे शेयर भी करें आप लोग। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।